बंधुओं, संयोग और वियोग ये दो स्थिति ठाकुर जी सबको देते हैं। हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित होता है। बहुत प्रैक्टिकली बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम सबका जीवन 10-10 वर्षों में विभाजित होता है। 10 वर्ष हमारे लर्निंग के होते हैं और 10 वर्ष हमारे अर्निंग के होते हैं। कोई व्यक्ति अगर कठिन परिस्थिति में है तो वो गणित लगा ले, जिस समय से कठिन परिस्थिति शुरू हुई वो 10 वर्ष तक थोड़ी ऐसी ही रहने वाली है, और 10 वर्षों के बाद फिर उसकी वो परिस्थिति अर्निंग की हो जाएगी, फिर वो 10 वर्ष तक प्रसन्न ही रहने वाला है। इसी को कहीं कहीं भावों में अनेक भाव से विभाजित किया जाता है। हम सबका जीवन इन 10-10 वर्षों में विभाजित है। भगवान श्री कृष्ण 10 वर्ष तक ब्रजमंडल में रहे। 11 वर्ष 56 दिन की आयु में, मतलब 11 वर्ष के होते ही 56वें दिन ठाकुर जी मथुरा चले गए, ब्रजवासियों को वियोग दे गए। संयोग और वियोग यह भी 10-10 वर्षों में ही रहता है। किसी के जीवन में उपलब्धियां 10 वर्षों में ही आ जाती, और फिर 10 वर्षों की उपलब्धियां उपलब्धि रहते हुए भी 10 वर्षों में कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, व्यवहारिक हो, पारिवारिक हो, ये चलता ही रहता है। इसलिए ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। देता है कन्हई जिसे प्रेम की दशा, सब विधि लेता है उसकी परीक्षा। और ये परीक्षा के समय 10 वर्ष में आते हैं। बस उस परीक्षा की घड़ी में विचलित ना हो व्यक्ति, हार ना माने, व्यथित ना हो। और व्यथित कौन नहीं होता? आध्यात्मिक व्यक्ति व्यथित नहीं होता। ये बात आप अनुभव कर लेंगे। जब से आपके जीवन में आध्यात्मिकता आई होगी, तब से पहले के आप और उसके बाद के आप में बहुत अंतर हुआ होगा। और विशेष रूप से आपकी मनस्थिति पर। पहले आप सामान्य सी बात पर, पहले आपको क्रोध इस बात पे भी आ जाता था कि दाल में नमक क्यों नहीं है, और अब सूखी रोटी भी मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, खा लेते हैं। ये आध्यात्मिकता करती है आपके साथ। पहले इसलिए भी क्रोध आ जाता था, इसलिए भी मन विचलित हो जाता था कि हम सभा में गए, हमारा नाम नहीं बोला गया, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे बैठने को नहीं कहा गया। और अब सभा में आपका नाम भी लिया जाता है तो आपको उससे प्रशंसा नहीं होती। आप सम हो गए हो, आध्यात्मिक आप बन रहे हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आप परिस्थितियों को सामान्य रूप से ग्रहण करने लग जाते हो। चिड़चिड़ापन होना, व्यथित हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आ जाना, छोटी छोटी बात पर बिल्कुल विचलित हो जाना, ये महासंसारी व्यक्ति का लक्षण है। रात भर नहीं सोए, क्यों नहीं सोए? गद्दा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए नहीं सोए। आध्यात्मिक व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर चला जाता है। भक्त व्यक्ति कंफर्ट जोन से ऊपर उठ जाता है, उसको कंफर्ट की आवश्यकता नहीं होती। हम अपनी स्थिति बताएं, हमारी कथा विधायक जी करा रहे हैं, हमारी कथा मंत्री जी करा रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कराते, वो भी कराते हैं। और एक कथा तो हमारी ऐसी हुई, सामान्य से पत्रकार जी ने कथा कराई अभी 1-1.5 साल पहले ही। तो मैं ट्रेन से गया था, जैसे ही हम स्टेशन पर उतरे तो घुटने तक हाफ निक्कर पहने यजमान जी आए लेने, सुबह 3 बजे। हमने उनसे उतरते ही पूछा मैंने कि कथा के आयोजक कौन है? हंसने लगे, मैं ही हूँ महाराज जी। मैंने अच्छा, गलती हमारी भी है कि भाई जरूरी थोड़ी कि पोशाक पहन के आए वही यजमान है। हमने कहा बहुत बढ़िया। बाहर स्टेशन से निकल के आए, मैंने कि चलो भैया बैठ जाए गाड़ी में, तो ऑल्टो गाड़ी थी, बैठ गए। सामान वामान आवे नहीं तो ऑटो करने पड़े, सब में सामान धर के वहां तक पहुंचा। तो हमने उनसे रास्ते में पूछा, मैंने कि कथा वथा बढ़िया से हो जाएगी? गलती हमारी, हम अपनी गलती बता रहे हैं, हम क्यों आकलन कर रहे हैं उनकी गाड़ी से या उनके वस्त्र से? जरूरी है ऐसा हो?
जब पहुंचे तो महाराज अद्भुत कथा हुई, हजारों की तादाद में भीड़ आती थी। हमने चौथे पांचवें दिन उन्होंने मुझसे निवेदन किया, महाराज जी हमारे घर चलेंगे प्रसाद पाने, हम कहीं और रुके थे। मैंने कहा आप यजमान हैं, आपके यहाँ तो चलेंगे। जब हम उनके घर गए तो घर पहुंचे तो 2 मंजिला घर था। तो जब नीचे प्रवेश किए तो लोग बाग, मैंने कहा आपके परिवार के? बोले नहीं नहीं महाराज जी, इनका घर है, हम इनके यहाँ किराए पे रहते हैं, 2 कमरे हैं ऊपर हमारे। मैंने कि सुनो 4 दिन हो गए हमारे पास, बैठो एक बात बताओ, इतना खर्चा हुआ कहां से आया? तो रो गए। महाराज जी अचानक से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए, पता नहीं कहां से। सच बता रहे हैं, सुनिए बात सुनो। मैंने कहा हैं? फिर भी मुझे लगा बोल रहे होंगे ऐसे। बोले सच में महाराज जी, अपनी पासबुक वगैरह दिखाई, देखिए। तुम बोले मैं गया बैंक। मैंने कहा भैया ये इतने पैसा कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा ये किसी ट्रस्ट के द्वारा ट्रांसफर हुए। तो बोले मैंने उस ट्रस्ट का नाम ही नहीं सुना। बोले भैया ये हमारे नहीं है, आप ये ट्रस्ट वाले कहीं और डाल रहे होंगे, हमारे में आ गए हैं। तो बैंक वालों ने कहा देखो, मैनेजर साहब बेचारे भले आदमी थे, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, ट्रस्ट को मैसेज करवा देते हैं, फोन करवा देते हैं कि आपके ऐसे पैसे यहाँ आए हैं, आप चाहो तो वापस विड्रॉ कर लो। 7 दिन का समय देते हैं, अगर विड्रॉ हो जाएंगे तो ठीक है, इंक्वायरी आएगी तो बता देंगे। बोले महाराज जी मैंने सोचा अगर 7 दिन में वापस नहीं गए तो? बोले घर के बच्चे बोले पिताजी घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ये करेंगे। बोले मेरे मन में रात्रि में स्वप्न जैसा ऐसा आभास हुआ कि किशोरी जी ने बिना परिश्रम के ये धन दिया है, हमारी मेहनत का तो है नहीं, क्यों ना इससे कृपा करके अपने परिवार के लिए और पूरे नगरवासियों के लिए हम कथा कराएंगे और 1 रुपया भी अपने लिए प्रयोग में नहीं लेंगे। आप विश्वास मानेंगे, अंतिम दिन वो मेरे पास आए और मुझसे आके बोले महाराज जी इतने लाख रुपए अभी बच गए हैं। मैंने कहा अरे तो आप किराए के मकान में रहते हो, हम आज्ञा दे रहे हैं एक छोटा घर बनवा लो। नहीं महाराज जी ये प्रयोग मैं अपने लिए नहीं कर सकता। मैंने कहा एक बड़ी गाड़ी ले लो। नहीं कर सकता। तो क्या किए, हर महीने गिरिराज जी में एक भंडारा बुक कर दिया। हर महीने आते हैं, हजारों लोगों को भंडारा कराते हैं, उस धन को वहां व्यय कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा कब कहां किस पर होती है और वो उस कृपा को किस रूप में स्वीकार करता है, इससे भी पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है। हमने भी फिर दक्षिणा ली नहीं उनसे। मैंने कहा हम भी फिर ऐसे, हमको ठाकुर जी उल्टा मारेंगे और कि भाई तुम ऐसी कथा की दक्षिणा लेते हो। तो कहने का अभिप्राय, हमको तो दोनों परिस्थिति मिलती हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन भी कथा कराते हैं, सामान्य भी करा लेते हैं। अब हम श्रेष्ठों के यहां इतना सम्मान पा लेते हैं कि सामान्य के यहां फिर उतना सम्मान नहीं मिला, वैसी गाड़ी नहीं मिली, वैसा प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो मन में ही हो जाएगा अरे यार यहां तो कथा करने में मन नहीं लग रहा है। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति का यही लक्षण है कि चाहे उसको बड़ी से बड़ी उपलब्धि वाली स्थान मिले, चाहे सामान्य मिले, उसको सब जगह सम रहना है। हाँ, अब बात ऐसी है कि अब हम कथा करने कहीं जाते हैं, इतनी संख्या में भीड़ आएगी तो पंडाल तो बनाना पड़ेगा, वो व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। आप कहो कि महाराज जी छोटा सा हॉल है 200 लोगों का, इसमें तो आपको ही दिक्कत हो जानी, इतनी भीड़ आ जाएगी, फिर क्या करोगे, वहां घटना घट जाएगी कोई। इसलिए अब ऐसा नियम बना लिया कि अब सब जगह नहीं जा पाते, उनसे पूछ लेते हैं भाई आपको थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जनता बहुत आएगी। तो इतना तो अभी बना लिया, बाकी मान सम्मान अपमान में सम रखना पड़ता है स्वयं को। और ये आप स्वयं से नहीं रख सकते, आध्यात्मिकता आपको सिखाती है सम रहना। चाहे सामान्य से घर में आप रहो, चाहे बहुत बड़े महल में आप रहो, आपके मन में वो गर्व ना आवे। आध्यात्मिकता ये सिखाती है।